मेरे यूट्यूब चैनल ममता कहानी हब में आप सबका स्वागत है। एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसीलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। दरअसल साल भर में 24 एकादशियां होती है। इसमें से एक कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष में होती है, लेकिन इस साल अधिक मास होने के कारण 26 एकादशियां पड़ी। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 और 22 दिसंबर दोनों दिन रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातकों का जीवन खुशी से भर जाता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। ज्योतिष आचार्य के मुताबिक साल 2023 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन में सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वहीं इस दिन पितरों को मोक्ष के लिए व्रत भी रखा जाता है। मोक्षदा एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 7:35 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर को सुबह 7:56 पर। पारण का सही समय होगा। एकादशी व्रत में पारण का बड़ा महत्व होता है। अगर जातक मुहूर्त में पारण नहीं करता है तो उसको व्रत निष्फल माना जाता है। वहीं जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे वहां 23 दिसंबर को सुबह 7:39 पर पारण करेंगे। वहीं जो लोग 23 दिसंबर को व्रत रखेंगे वे पारण अगले दिन 24 दिसंबर को सुबह 6:49 पर कर लेंगे। मोक्षदा एकादशी पर पूजा का मुहूर्त। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। वहीं संध्या काल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त होगा। संध्या 4 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के एक दिन पहले तामसिक भोजन बंद कर दे। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान कर सूर्य देव की उपासना कर व्रत का संकल्प ले। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करे। ब्रह्मचर्य रखकर एकादशी व्रत का पालन करे। वहीं संध्या के समय पीला वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के सामने पीला पुष्प, पीला फल, धूप, दीप आदि से पूजन करे। फिर विष्णु भगवान के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद भगवान को भोग लगाए। इसके बाद विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिख सात्विक चीज़ों का भोग लगाना चाहता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। तत्पश्चात आरती करें, साथ ही पूजा करें। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोगों के स्वामी, सबको सुख देने वाले जगत के पति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी, अंत मेरे संशय को दूर करके मुझे बताएं कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगी, धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इससे सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों में कथा है, वह कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेद के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्राप्त वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया
और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने तब से मैं बेचैन हूँ, चिंत में पड़ा हूँ, अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण से मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपया करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ हो जाए, अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूजनों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपका समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांतचित योनि मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसके पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें। उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एक मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। बोलो भगवान विष्णु की जय।